सो हेलो एवरीवन। आपने इससे पहले क्या क्या देखा हमने कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। ओके, और हम उस फाइल हैंडलिंग पे कुछ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एक फाइल पे, लाइक, और मोड्स क्या क्या होते हैं। ओके, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, तो ये सारे के सारे मोड्स के बारे में हमने जान लिया था। ओके, उससे पहले हमने देखा था कि फाइल ओपन कैसे होती है और हमें उसे क्लोज कैसे करना है। आफ्टर दैट हमने क्या देखा था कि फाइल ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स, लाइक नेम हो गया, उसका मोड हो गया, किस मोड में ये हम चेक कर सकते हैं क्लोज्ड है या नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से कुछ फंक्शन और भी होते हैं। एक दो फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। गॉट इट। फंक्शन होते क्या है? ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले होता है राइट। अगर आपको किसी भी फाइल में, ओके, क्या किसी भी फाइल में कोई भी डेटा राइट कराना है तो आप किस फंक्शन का यूज करोगे? राइट फंक्शन का। और राइट फंक्शन में आप क्या पास करोगे? क्या पास करना चाहते हो? वैसे मोस्टली स्ट्रिंग की पास होती है। ओके, मैंने यहाँ पर str लिख दिया। ओके, अब क्या है? वाई क्या बोल रहा है? वाई writing text file by user write method help in this। ओके, जो क्या राइट मेथड क्या करेगा? हेल्प करेगा। गॉट इट। और अगर आपको राइट मेथड में आप एक लाइन लिख रहे हो और आप चाहते हो कि जो आपकी फाइल है उसमें जो लाइन आ रही है वो सेकंड लाइन में भी है, तो आप सेपरेटर का यूज कर सकते हो, विच इज योर नेक्स्ट लाइन सेपरेटर। वो मैं करके दिखा दूंगा। एक होता है राइट लाइन, ठीक है, और एक होता है राइट लाइन्स। ओके, अब राइट लाइन और राइट लाइन्स में क्या डिफरेंस है? राइट लाइन क्या करेगा? आपका एक लाइन में पूरा का पूरा डेटा आपको देगा, और यहाँ पर आपका क्या जाएगा? लिस्ट ऑफ लाइन। क्या? लिस्ट ऑफ लाइंस। तो ये डिफरेंस होता है। ये आपकी मल्टीपल लाइंस पुट करेगा एक फाइल में, और ऊपर वाला सिर्फ एक लाइन पुट करेगा। और इसके अलावा क्या क्या होता है? रीड। रीड फंक्शन क्या करेगा? टू रीड, ओके, टू रीड टोटल डेटा फ्रॉम द फाइल। ओके, जितना भी डेटा होगा सारा का सारा रीड करके आपको दे देगा। अब अगर मैं बात करता हूँ रीड, ओके, मैं बोलता हूँ रीड एन। ये रीड एन क्या है? टू रीड, टू रीड एन कैरेक्टर्स from the file, to read n characters from the file। ओके, आप उसके बाद रीड लाइन। रीड लाइन, ये चार होते हैं। ओके, रीड लाइन, दिस इज आल्सो फंक्शन। ये रहता है टू रीड ओनली वन लाइन, टू रीड ओनली वन लाइन। और रीड लाइंस, टू रीड लाइंस फ्रॉम द फाइल, मतलब मल्टीपल लाइंस की बात कर रहा है। ओके, अब इनका रिटर्न टाइप क्या होता है या क्या नहीं होता है, ये सब हम आपके एग्जीक्यूट कराते हुए देखेंगे। तो आओ एग्जीक्यूट कराते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। जितने भी मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं यही सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फाइल, अगर आप फाइल में से डेटा रीड कर रहे हो, बिकॉज बिना रीड कराए तो आप ऑपरेट करा नहीं सकते हो, तो आपको सारे के सारे फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। सो देखो मैंने क्या करा, हेयर एक वेरिएबल लिया एफ। सबसे पहले तो मैं फाइल को ओपन करूंगा, तो फाइल को ओपन करता हूँ मैं। ओके, और राइट मोड में ओपन करूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि डेटा राइट कैसे करना है, तो आप राइट मोड में ही ओपन करोगे। तो मैंने क्या करा, एक फाइल, अभी के लिए मेरी ये जो फाइल मैं अभी यहाँ पर नाम देने वाला हूँ, मेरे मेरे फोल्डर में क्रिएट नहीं है, तो मैंने बोला हेयर एच ड्राइव में जाके एंड निशान डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट कर दो। ओके, निशांत डॉट टीएक्सटी फाइल को क्रिएट करना है कहाँ पर? एच ड्राइव में जाके। तो देखते हैं होगी कि नहीं होगी।
दिस इज माई ड्राइव। ओके, कल एबीसी क्रिएट करा था, डिलीट कर देते हैं इसे। नाउ अगेन मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कराता हूँ और आप अगर पीछे देखोगे तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। क्या बोल रहा है, एक सेकेंड गाइस, एच आई थिंक स्मॉल हो गया यहाँ पर, एच। सॉरी, यहाँ पर मोड फिक्स नहीं करा क्योंकि बाय डिफॉल्ट राइट मोड में जा रही है, तो मुझे एरर अभी थ्रो हो रहा था कि क्या इस तरह की कोई डायरेक्टरी नहीं मिल रही है। ओके, तो मुझे डब्ल्यू लिखना था जो कि मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर देखो निशान डॉट टी एक्स टी क्रिएट हुई है। ओके, निशान डॉट टी एक्स टी, अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो हेयर निशान डॉट टी एक्स टी फाइल क्रिएट हुई है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ। लाइक अभी के लिए वो फाइल ब्लैंक है, अभी के लिए क्या है, आपके सामने क्रिएट हुई है तो कोई डेटा नहीं होगा उसमें, लाइक दिस एम्प्टी फाइल। ओके, मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, डॉट क्लोज। ओके, ये दो चीज आप करो, ओपन और क्लोज तो आपको करना ही है, ओपन और क्लोज तो आपको करना ही है। तो देखो मैंने फिर से एग्जीक्यूट कराया, ये फाइल तुमने ओपन करी होगी, इसको ऑब्जेक्ट बना के ओपन कर ली होगी और लास्ट में उसे रिलीज कर दिया होगा। गॉट इट, लास्ट में उसे रिलीज कर दिया होगा। ओके, ये देखो ये रहा उसका जो भी ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसका मुझे मिला। अब इसके बीच में मैं अपना पूरा कोड लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ एफ डॉट राइट, ध्यान से देखो, एफ डॉट राइट, स्ट्रिंग पास करी मैंने निशान। ओके, क्या निशान इज माय स्ट्रिंग जो कि मैंने फाइल में इंटरनली पास कर दिया। ओके, अब फिर से बोल रहा हूँ एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, मैं 3 या 4 राइट एक साथ चलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। इन दी नेक्स्ट लाइन एफ डॉट राइट आई एम हेयर। ओके, तो अभी के लिए मैंने 3 राइट चला दिए। ओके, और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा तो मेरे पास एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा ताकि मुझे पता चल जाए कंसोल पे कि हाँ मेरा काम हो चुका है, प्रिंट सक्सेसफुली। ओके, कौन सी फाइल है, एफ डॉट नेम। इस तरीके से अगर आप चाहो तो फाइल का नाम भी देखो डायनेमिकली निकाल सकते हो। ओके, कॉमा, ये सारे के सारे टेक्स्ट करके आप अपना कोड प्रेजेंटेबल कैसे बना रहे हो, विद मोड, क्या मोड है, एफ डॉट मोड, सिंपल। तो ये सारी की सारी डिटेल यहाँ से आ जाएंगी। तो देखो सक्सेसफुली राइट डेटा इन फाइल निशान डॉट टी एक्स टी विद मोड डब्ल्यू, मतलब राइट मोड। तो आप देखते हैं, जो ओपन करा मैंने, बट निशान इन द नेक्स्ट लाइन आई एम हेयर, एक ही लाइन में आ गया, एक ही लाइन में पूरा का पूरा डेटा आ गया guys, अगर आप ऑब्जर्व करोगे। ओके, एक ही लाइन में क्या हुआ, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब अगर आपको इसे नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में भेजना है तो क्या करोगे, यहाँ पर स्लैशन, मैंने बोला था सेपरेटर का यूज करोगे वहां पे, स्लैशन स्लैशन। ओके, अदरवाइज हमारे पास राइट लाइंस भी पड़ा है तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। अब देखोगे अगर आप तो क्या होगा, ये रही आपका डेटा। तो पुराने डेटा को ओवरराइड करा है, देखो इसने पुराने डेटा को यहाँ से रिमूव करके नया डेटा उसमें ओवरराइड करा है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा राइट ऑपरेशन क्या करता है। 3 लाइन आ रही है, देखो 3 राइट एक साथ चल रहे हैं। ओके, बट क्या हो रहा है, जो पुराना फाइल में डेटा एक बार आ चुका था उसे रिमूव करके ये नया डेटा आया है, मतलब इन्हें ओवरराइड करा है। जितनी बार आप राइट ऑपरेशन चलाओगे उतनी बार वो फाइल को ओवरराइड करेगा। ओके, आई होप अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राइट ऑपरेशन क्या करता है। सो नाउ अब हम देखते हैं अपेंड ऑपरेशन, ठीक है ना। अभी अपेंड की वर्किंग नहीं देखी हमने। ओके, हमें क्लियर नहीं है कि अपेंड क्या करता है क्या नहीं करता है। ओके, मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया। गॉट इट, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ अपेंड के लिए एग्जांपल, ध्यान से देखना अपेंड क्या करेगा। अगर मैं फाइल में राइट की जगह अपेंड मोड यूज करता हूँ, ओके, नाउ इफ आई वांट टू append the data in file, same f equals to में open, okay, and
सेम फाइल को एक्सेस करूंगा एच में जाके निशान जो कि पहले से क्रिएट हो रखी है। अगर अपेंड ऑपरेशन भी सेम यही प्रोसीजर करेगा। अगर फाइल को मैं नया नाम देता हूँ तो नई फाइल होती है जो उस लोकेशन में नहीं है तो वो क्रिएट करके तब कनेक्ट होता है। ओके, तो मैंने उसे एक्सेस कर लिया अपेंड मोड से। अब मैं लिख रहा हूँ एफ डॉट सेम थिंग। ओके, अगेन ये सब था सेम फंक्शंस, बट यहाँ पे मैं निशांत हेलो आई एम इन नेक्स्ट लाइन टू शो माय प्रेजेंस, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया आई एम हियर फॉर टेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट्स मैंने थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दिए, अलग अलग कर दिए। और सक्सेसफुली अपेंड द फाइल, सक्सेसफुली अपेंड। ओके, ये सारा। और लास्ट में आपको पता है एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज। गॉट इट। अब मैं इसे ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या होगा, देखो मैं इसे एक बार ऑपरेट करा सक्सेसफुली, एक बार आगे लिखा हुआ गाइस, ठीक है। ऑब्जर्व करना, एक बार चलाया कोड, दूसरी बार चलाया कोड अपेंड के लिए, और तीसरी बार चलाया कोड। यानी कि मेरे पास यही जो भी चीजें लिखी है ये 3 बार होनी चाहिए उस फाइल में। कितनी बार होनी चाहिए? 3 बार होनी चाहिए। ओके, अपेंड यही तो करता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो डेटा था ये तो पहले वाला डेटा था, मतलब कि जो मेरी फाइल है जो राइट ऑपरेशन ने उसमें या फिर जो पहले से डेटा पड़ा था वो तो है ही है, बट जो नया डेटा मैंने डालना चाहा अपेंड के साथ उसने पुराने डेटा को तो रखे रखे प्लस नए को अपेंड कराया। देखो एक बार। ओके, यहाँ तक है आई एम हियर फॉर या ठीक है ना। उसके बाद एक सेकेंड दिस एंड उसके बाद आई एम हियर फॉर टेस्टिंग। सो आई एम हियर अगर आप देखोगे तो अगेन एंड अगेन आया है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपको डेटा रिपीट हुआ है। ओके, यहाँ पर 3 लाइन थी बट इसके बाद मैंने 1 2 3 4 4 लाइनें डाली हैं। ओके, देख लेते हैं इसे। इसके बाद ये नया पैरा आया, उसके बाद ये नया पैरा आया। तो इस तरीके से मेरी फाइल में डेटा राइट हुआ है। पहली बार तो ये पहले से अवेलेबल था, फर्स्ट टाइम जब कोड चलाया अपेंड का तो ये डेटा आया, सेकंड टाइम में ये वाला डेटा आया, थर्ड टाइम में ये वाला डेटा आया। 3 बार कोड चला तो देखो 3 बार उसने अपेंड करा है, मतलब यहाँ पर उसने ओवरराइड नहीं कर रहा है। पुराना डेटा भी एग्जिस्टेंस में है और नया तो उसमें एड ऑन होता ही जा रहा है। ओके, तो दिस इज योर अपेंड ऑपरेशन। ओके, आगे देखते हैं। सो गाइस, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो ये क्वेश्चन है क्या कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी लाइक निशांत वन मेरी एच ड्राइव की लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो निशांत अवेलेबल है बट निशांत वन अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करेगा, जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो निशांत वन क्रिएट हुई है और क्रिएट होने के बाद मैंने एक बार कोड चलाया था तो देखो ये डेटा आया। उसके बाद दूसरी बार कोड चलाता हूँ, एक सेकंड। और गाइस हमेशा याद रखना कि क्या करोगे आप लोग, जब भी ऑपरेट करा दो तो फाइल को बंद कर देना, नहीं तो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे आपके। 2 बार चलाया, 3 बार ऑपरेट कर चुका हूँ, यानी कि मेरे पास अभी पहली बार एक था, ठीक है, और 3 बार डेटा आना चाहिए किसमें, निशान वन में। इसे बंद कर देते हैं। ओके, तो देखो 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम। ओके, आई होप अब आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग दिस सिनेरियो। ओके, इसे भी फाइल को बंद कर देता हूँ। अब हम क्या देखते हैं, सेकंड ऑपरेशन देखते हैं जो भी है राइट लाइन्स एंड ऑल। आगे देखो, इसे भी कमेंट कर लिया। कुछ पॉइंट्स देखो क्या बोल रहा हूँ, वाइल पहले ही बताया, राइट while writing the data into the file with the right operation we provide separator ओके फॉर नेक्स्ट लाइन। तो ये आपको पता है, नहीं तो एक ही लाइन में आएगा सारा डेटा, नहीं तो एक ही लाइन में सारा का सारा डेटा आएगा। गॉट इट। अब हम देखने जा रहे हैं राइट लाइन्स। व्हाट राइट लाइन्स, अभी हमने राइट देखा, अब क्या बच गया था, राइट लाइन्स। गाइस मोड भी मैं आपको बीच बीच में ऐसे बताता रहूंगा, जैसे कि मैं आपको अभी बताया, जैसे अभी अपेंड कर लिया,
राइट कर लिया। रीड मोड आपको पता ही है, सिंपल होता है, पहले बता चुका हूँ। अभी हम आर प्लस एंड ऑल ये सब यूज करके देख लेंगे। ओके, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर राइट लाइन्स का सिंपल यूज करा है। देखते हैं अगेन वही सेम। किस फाइल को ओपन करता हूँ मैं, निशांत को ओपन करता हूँ। ओके, और इस मोड में ओपन करूंगा। ऑब्वियसली राइट करना है तो मैं राइट मोड में ओपन कर लेता हूँ। अपेंड में भी कर लेते हैं चलो, क्योंकि पुराना डेटा रहेगा, नया डाल देंगे। अगर राइट करूंगा तो वो ओवरराइड कर देगी। चलो आ जाओ राइट ही कर देते हैं। ओके, राइट मोड में मैंने फाइल को ओपन करा। आगे देखते हैं। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, सबसे पहला ऑपरेशन लगा रहा हूँ f1 डॉट राइट। f1 डॉट राइट मतलब जब भी कोड चलेगा सबसे पहले ये राइट होगा क्या, yes. मतलब एक इस तरीके का कुछ, ठीक है। उससे मैंने एक लिस्ट बनाई। मैंने बोला हेलो हाय बाय गुड। तो इस तरीके से मैंने कुछ डेटा डाल दिया लिस्ट में। अब मैं बोल रहा हूँ राइट लाइन्स, और उसमें मैंने क्या पास करी है, लिस्ट। किसमें राइट करना है, कौन है फाइल का ऑब्जेक्ट, एफ एफ डॉट राइट लाइन्स। और सिंपल एक मैसेज पास कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरा राइट लाइन्स परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखते हैं, सक्सेसफुली राइट लाइन्स। ओके, डेटा इन दी फाइल टू बी द फाइल नेम एंड ऑल। और यहाँ लास्ट में एफ डॉट क्लोज। तो मुझे मैसेज थ्रो क्या बोल रहा है, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। ओह सॉरी, यहाँ पे स्ट्रिंग ही जानी है, मैंने इंट डाल दिया था। अब देखते हैं। तो सक्सेसफुली राइट कर दिया है मैंने। अब देखते हैं ओपन करके अपनी फाइल को। दिस इज माय फाइल। ओके, तो अब अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो राइट लाइन्स ने क्या करा है, ऑब्जर्व करो। ये तो राइट ऑपरेशन था, और उसके बाद क्या है, राइट लाइन्स आया। बट राइट लाइन्स में तो मैंने लिस्ट पास करी थी, तो देखो अभी क्या है, एक लाइन में पूरा का पूरा डेटा पास होगा जो भी उस लिस्ट में था। अगर मैं मल्टीपल राइट लाइन्स लगाता तो नेक्स्ट 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 लाइन में आते रहेंगे। गॉट इट। लाइक इस तरीके से एम डॉट राइट लाइन्स। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूँ, हेलो। एक ही पैरामीटर पास होगा। तो इस तरीके से भी आप डेटा पास कर सकते हो। आपको बताइए क्या है, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है। क्या है, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है। जहां भी मैं लगाऊंगा डेटा कंटिन्यूटी में जाएगा। तो फिर से मैंने राइट लाइन अब परफॉर्म करा है, आप देखते हैं। ओके, तो देखो अब मेरा डेटा ये आया है। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी मल्टीपल लाइन्स राइट कर सकते हो किसमें, एक फाइल में। ओके, आई होप आप लोगों को दोनों का ऑपरेशन समझ में आएगा कि राइट लाइन्स क्या है और राइट। सो बेसिकली अगर बोलना चाहूँ क्या, कि यहाँ पर आप लिस्ट ऑफ लाइन्स ऐड कर सकते हो। मतलब क्या, अगर आपके पास कोई डेटा आ रहा है तो आप उसे इस तरीके से ऑब्जर्व करके और इस तरीके से राइट कर सकते हो। ओके, दिखाऊंगा आगे चल के। काफी ज्यादा यूज होता है ये। ओके, इसकी जो वर्किंग है कि हम डेटा जो रीड करते हैं वो रीड मोड में करते हैं, उसके बाद हम इस तरीके से राइट करते हैं। सो अब देखते हैं रीड ऑपरेशन। लाइक रीड के भी मल्टीपल, आपने देखा था रीड 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 एन पैरामीटर पास करता, रीड लाइंस देखा था, तो वो सारे के सारे पैरामीटर वहां पर अवेलेबल थे। ओके, इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। निशांत वन में मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है फाइल में, आओ इसी को लेके चलते हैं। सो हियर क्या, रीड ऑपरेशन फाइल। ओके, देखते हैं रीड ऑपरेशंस ऑन फाइल। अब देखते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, अगर मैं ऑपरेट कराता हूँ रीड, सिंपल रीड फंक्शन, तो ये क्या करेगा, आप लोगों को पता है, टू रीड
total amount of data, to read total amount of data. Okay, आगे सेम फाइल ओपन करनी है, बट नाउ इन रीड मोड। तो अगर रीड मोड में फाइल को ओपन करना है तो या तो आप मोड दो या तो मत दो, बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ही जाएगा। ओके, तो अभी के लिए चलो मैं दे देता हूँ, मैंने बोला आर इज माई रीड मोड। ओके, नाउ ये फाइल मेरी रीड हो गई है इस लोकेशन से। ओके, अब डेटा क्या है, अभी फाइल रीड हुई है यार, मैंने आपको बताया था पहले फाइल का ऑब्जेक्ट रीड होता है, फिर उसमें से डेटा रीड होता है। यार we read file, not data which is present in file. Okay, got it। उसके बाद क्या करा मैंने, ओके ओके, क्या हो गया था यहाँ पर, फाइल का ऑब्जेक्ट रीड हो गया था, लाइक एच निशान, तो फाइल का ऑब्जेक्ट आया था बट डेटा नहीं। अब डेटा रीड कराना है तो मैं क्या करूंगा, अगेन एफ इक्वल्स टू में या फिर एफ में करो या किसी नए वेरिएबल में कर लो। ओके, ताकि ऑब्जेक्ट और फाइल ओवरराइड ना हो, डेटा मतलब कि डेटा और फाइल ओवरराइड। तो एफ क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो मैंने बोला एफ डॉट रीड ऑपरेशन। रीड क्या करेगा, सारा डेटा। सो हियर वी रीड ऑल डेटा फ्रॉम द फाइल। ओके, देखते हैं क्या हुआ। अब डेटा रीड हो गया, किस में आ गया, एफ में आ गया, F1 में आ गया, सॉरी। अब मुझे डेटा देखना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट द डेटा फ्रॉम द फाइल। तो F1 यहाँ पर प्रिंट हो गया, और एट लास्ट जब मेरा सारा काम हो जाए तो क्या करना है आप लोगों को पता है, एफ डॉट क्लोज। ओके, सो जैसे मैंने ऑपरेट करा तो देखो ये पूरे फाइल का डेटा रीड हो चुका है। तो दिस इज योर आर ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन। अब मैं करता हूँ, ओके, इसके बाद एक ऑपरेशन है वो देखो, इसे कमेंट कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, कमेंट छोड़ो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। अगेन एफ सेम, मैंने देखो यहाँ पर क्या करा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया था, ठीक है। मैंने फाइल को क्लोज भी नहीं करा। अब एक ऑपरेट कराता हूँ फंक्शन, F1 डॉट रीड हो गया था ना। अब मैं लिखता हूँ अगेन, जो मेरा F था उसमें एक और डेटा रीड कराता हूँ F2 में, F डॉट रीड एन में मैंने इंसर्ट करा 10, मतलब एन यहाँ पर एन क्या था, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने 10 कैरेक्टर्स दे दो, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट कराया, गाइस अच्छे से ऑब्जर्व करना, डेटा विद एन पैरामीटर। ओके, तो देखो कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है यहाँ पर, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपका एम्प्टी आ रहा है गाइस, क्यों, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फाइल पॉइंटर का वर्किंग। किसका, फाइल पॉइंटर। जब मैंने डेटा रीड करना स्टार्ट करा, मैंने यहाँ से ऑपरेट कराया डेटा, और फाइल पॉइंटर को जब रीड मतलब यहाँ से वो पॉइंटर है वो स्कैन कर रहा है, स्कैन 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 स्कैन, और लास्ट में आ गया। अब इसके बाद के 10 कैरेक्टर एंटर वो कर रहा है क्या, आपके स्कैन, तो वो क्या थे, ब्लैंक। तो इस वजह से मुझे डेटा कुछ नहीं दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज, ठीक है, मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैं ऑपरेट करा रहा हूँ क्या, ये ऑपरेशन, ठीक है, जो भी था ये। तो ये क्या दे रहा है मुझे, एक एरर दे रहा है, क्या, इनपुट ऑपरेशन नॉट ऑन क्लोज फाइल। बोला क्लोज फाइल पे आप कोई ऑपरेशन चला रहे हो जो कि फिजिबल नहीं है, ओके, जो कि फिजिबल नहीं है। तो देखो क्या हुआ, अगर मैं फाइल को क्लोज नहीं कर रहा हूँ तो मेरा फाइल पॉइंटर तो लास्ट में पहुंच गया, यहाँ पर लास्ट में, और मुझे डेटा कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब मुझे 10 डेटा चाहिए था स्टार्टिंग का, तो ये वाला डेटा चाहिए था मुझे, इनमें से 10 कैरेक्टर्स चाहिए थे, बट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं वो। मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है इस वक्त। ओके, तो इसी वजह से कभी भी सिमिलर ऑपरेशन, कभी भी फाइल को ओपन मत छोड़ो, ओके, क्लोज करो उसे, हमेशा नए ऑब्जेक्ट के साथ उसे ऑपरेट करो तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपल एफ डॉट क्लोज। ओके, एफ डॉट क्लोज लिख दिया, और अगेन फाइल को ओपन कर रहा हूँ रीड मोड में। ओके, सो देखो ये
ये तो हो गया। अब यहाँ पर अगेन ये हो गया F2, F ओपन हुआ, F डेटा रीड हुआ, F2। ओके, अब अगर मैं इसे ऑपरेट कर रहा हूँ, अभी मैंने क्लोज नहीं करा, बट अब देखो तो स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं आपके। फिर से करता हूँ F3 विच इज इक्वल टू में F डॉट रीड अगेन 10 कैरेक्टर्स। तो वो उसके आगे के 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा। क्या करेगा? उसके आगे के 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा। यहीं पर ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, क्योंकि उसके आगे के 10 कैरेक्टर लाइक निशांत, हेलो, और हेलो के आगे के 10 कैरेक्टर्स ने रीड करे, इन द, और जो भी होगा यहाँ पर स्पेस एंड ऑल। ओके, तो वो सारे के सारे इसने रीड करे लाइक इन द नेक्स्ट लाइन। तो इस तरीके से ये आपको आउटपुट प्रोवाइड। सो गाइस देखो यहाँ पर क्या था, एफ से मैंने एफ से क्या करा, F2 में और F3 में रीड करा, तो 10 कैरेक्टर्स यहाँ रीड करे, 10 कैरेक्टर्स यहाँ रीड करे, ठीक है। तो उसके आगे आया, अगेन मैं क्या करता हूँ F4 में भी सेम F डॉट रीड एन, एन में मैंने यहाँ पर डाल दिया 25। ओके, तो अब फिर से प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर F3 हो गया, कॉमा F4 भी प्रिंट करा दिया मैंने। ओके, तो देखो उसके आगे के 25 कैरेक्टर्स को रीड कर रहा है। ओके, उसके आगे के लाइक सॉरी, उसके आगे के नहीं, लाइक निशान हेलो था। ओके, तो क्या हुआ, पहले निशांत हेलो रीड हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन द नेक्स्ट लाइन टू शो माय प्रेजेंस या जो भी था, तो अच्छे से ऑब्जर्व करने का काम करते हैं, कम कम कैरेक्टर ले लेते हैं। एक सेकंड गाइस, फाइल को यहाँ देखो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैंने क्या करा, बस एक स्ट्रिंग बना दिया ऐसे रैंडम, इसलिए कुछ नहीं लिखा गया इसको, क्योंकि ऑब्जर्व करने में फिर थोड़ा सा इशू होता है। तो ये देखो यहाँ पर, अब देखते हैं। मैंने यहाँ पर बोला 2, यहाँ पर बोला 4, और यहाँ पे बोला 6। मतलब कि पहला वाला जो 2 कैरेक्टर रीड करेगा, दूसरा वाला 4 रीड करेगा, तीसरा वाला 6। तो अभी मैं ये ऑब्जर्व करके दिखाऊंगा कि ये जो 2 कैरेक्टर रीड करेगा, ये स्टार्टिंग के 2 होंगे ऑब्वियसली। वो क्या होंगे? स्टार्टिंग के 2 होंगे। ये तो हम सबको पता है, मतलब कि स्टार्टिंग का एक कैरेक्टर उसके बाद वाला। बट ये जो 4 कैरेक्टर करेगा, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा? फिर से 1 से स्टार्ट करेगा काउंट करना, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द फाइल से करेगा, या 2 के आगे से करेगा? तो ये थोड़ा सा डाउट यहाँ पर मुझे आप लोगों को क्लियर करना है। तो देखो, ओके, निशान डॉट टीएक्सटी में स्लैश लग चुका है। तो देखो ये आ रहा है आपका डेटा HELLOIM। ओके, जो भी था फाइल में, देखते हैं फाइल का डेटा ओपन करके, ठीक है, ये रहा। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? ये जो स्पेस आ रहा है, ये जो स्पेस है ये यहाँ से आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसे अलग अलग लाइन में भी प्रिंट करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक काम करते हैं, स्लैश F3, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अच्छा कर लेते हैं, और यहाँ पर स्लैश F4। अब ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये था 2 कैरेक्टर्स, तो H और E आ गए उस फाइल में से, टेक्स्ट फाइल में से H और E आ गए। ओके, ये रहा H और E। ओके, उसके बाद क्या डाला था मैंने? 4 कैरेक्टर्स। क्या डाला था? 4 कैरेक्टर्स। तो देखो 4 कैरेक्टर्स तो आए, बट कौन कौन सा है? ठीक है, तो देखो LLO और स्पेस, ठीक है, यानी कि 2 के बाद 4 काउंट हो रहा है यहाँ से, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 6 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6। ओके, आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया। मतलब जहां लास्ट फाइल पॉइंटर रुकेगा, उसके बाद से काउंट करना स्टार्ट करेगा। ऐसा नहीं कि फिर से रीसेट होके 1 पे आएगा, नहीं। जहां पे लास्ट फाइल पॉइंटर रुकेगा, उसके बाद से आप लोगों का काउंट करना स्टार्ट करेगा। ओके, आई होप अब आप लोगों को इसकी वर्किंग अच्छे से क्लियर होगी कि ये कैसे काउंट कर रहा है। आगे देखते हैं इसके ऑपरेशंस। ओके, तो ये क्या था आपका? रीड सिंपल। ओके, सिंपल आपका रीड ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे कमेंट कर देता हूँ, और ऑब्वियसली आपको पता है अगर फाइल ओपन करिए तो एफ डॉट क्लोज मुझे करना ही है। ओके, अगर आप ओपन कर रहे हो तो आप उसे क्लोज करोगे ही करोगे। तो यहाँ पर कमेंट कर दिया अगेन सेव। अब कौन सा ऑपरेशन है मेरे पास? रीड एन हो गया, रीड हो गया, अब रीड लाइन।
नॉट लाइन्स, इट्स रीड लाइन। क्या है? टू रीड ओनली वन लाइन, टू रीड ओनली वन लाइन, सिंपल सा फंडा है, एक लाइन को रीड करने के लिए ऑपरेशन है ये। अगेन ओपन द फाइल, निशांत वन ओपन कर लेते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल लाइंस पड़ी हुई हैं आर मोड में। अब फाइल रीड होगी, अब डेटा रीड करते हैं। तो अगेन वही सेम प्रोसीजर, F1 क्या, F डॉट रीड लाइन, F डॉट रीड लाइन, ओके दिस F2, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी F डॉट रीड लाइन, दो फंक्शन चला दिए मैंने। अब बस मैंने प्रिंट करके दिखाता हूँ उसको, प्रिंट F1, ओके F2, दो फंक्शन जो भी थे F1 और F2 मैंने प्रिंट करा दिया। और आपको पता है फाइल डॉट क्लोज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई ऑपरेटेड, देखो उसमें से दो लाइनें रीड हुई, पूरी पूरी दो लाइनें, सबसे पहले ये थी और सेकंड वाली ये थी, ठीक है। इसके बाद बट अब अगर मैं चलाता हूँ तीसरी बार तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं कि 1 से काउंट करेगा, इसके आगे से काउंट करेगा, इसके आगे से, लाइक F3 इक्वल्स टू तीसरे नंबर की जो भी लाइन होगी वो रीड हो जाएगी, रीड लाइन, सिंपल सा ऑपरेशन। यहाँ पर F3 लिख देता हूँ, F3 ये रहा, ओके। तो देखो अब तीसरे नंबर की जो भी लाइन थी वो आई है, ओके। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये क्या था, रीड लाइन। बट रीड लाइन भी क्या करता है अपने अंदर, रीड लाइन ऑल्सो कंटेन पैरामीटर n, पैरामीटर n, वो भी कौन सा पैरामीटर कंटेन करता है, n, मतलब कि ये वाला। इसे प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ऑपरेट करा रहा हूँ मैं, ठीक है, F4 which is equals to F dot read line 2, इसके बाद की दो लाइनें। तो देखो इसके बाद मतलब तीन, एक पैरा पे मैंने 4 लाइनों का स्पेस दिया था, 4 लाइनों को अपेंड करते हुए अगर आपको याद होगा ये भी फाइल क्लोज इट, ये थी 1 2 3 4, यानी कि 3 लाइनें रीड कर चुका हूँ। जो चौथी लाइन में मैंने 2 लाइनें रीड करी है, कौन सी आएंगी, एक आएगी आई एम हेयर और एक आएगी स्पेस, एक आएगी आई एम हेयर, एक आएगी स्पेस। तो मैं काम करता हूँ 3 कर लेता हूँ ताकि मुझे टोटली अच्छे से पता चल सके। 3 लाइनें, रीड लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन 3, ओके। और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट F4, ओके। तो देखो ये आया आपका, एक सेकेंड, रीड लाइन, मेरा कैरेक्टर पासवर्ड। सो गाइस देखो जो मैंने अभी पहले आपको रीड लाइन की वर्किंग यहाँ पे बताई थी, नंबर ऑफ पैरामीटर, ये एक्चुअली लाइंस नहीं है, ये वर्ड्स के लिए लेगा, ओके। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट, ओके। क्या बोल रहा हूँ कि ये जो भी पैरामीटर लेगा, लाइक यहाँ पर आपको F3 दिख रहा है, ओके, F4 भी दिख रहा है, ओके। मैंने फिर F5 भी बनाया था। तो क्या हो रहा है, जो करंट लाइन है, अगर आप करंट आपने रीड लाइन करा तो ये, और उसमें कोई पैरामीटर पास करा तो यहाँ पर क्या लेगा, एन, जो एन पैरामीटर है हेयर, n is a number of word, number of characters in that line। मतलब कि आप बोलने जा रहे हो कि इसके बाद की जो भी लाइन है उसके 3 कैरेक्टर्स रीड करो, ओके। इसका ये मतलब है कि जो भी इसके बाद की लाइन आएगी उसके सिर्फ 3 कैरेक्टर्स रीड करो, ओके। तो मैंने इसे ऑपरेट कराया, देखो। तो जैसे F4 में आपका आउटपुट क्या आ रहा है, आई एम हेयर, आई एम हेयर में से क्या है, आई ए एम, मतलब 3, आई स्पेस और ए, ये यहाँ पर आ गया, ओके। उसके बाद 3 कैरेक्टर्स रीड हुए, ओके। उसके बाद देखो क्या होगा, फिर F5 में मैंने बोला रीड लाइन, तो देखो अगेन उसी लाइन को हमने पूरा का पूरा रीड करा, इसके बाद जहाँ पे फाइल पॉइंटर रुका हुआ था। तो ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ओके। फाइल पॉइंटर कहाँ पर रुका था, यहाँ पर रुक चुका था आगे, हाँ, ये देखो यहाँ पर था। तो आई ए एम यहाँ पर रुक चुका था, मैंने बोला ठीक है, मतलब मैंने बोला F4 में कि इस वाली लाइन के 3 कैरेक्टर्स रीड करो, तो उसने यहाँ तक रीड कर लिया। अब मैंने उसके बाद बोला फिर से रीड लाइन, तो देखो ये भी तो एक पूरी लाइन है ना, इसके बाद तो इसने यहाँ से जहाँ तक ये खत्म नहीं हुई थी तो वहां तक रीड कर लिया।
तो ये वर्किंग होती है रीड लाइन की। अगर आप रीड लाइन में कोई भी पैरामीटर पास कर रहे हो तो वो क्या होता है, उस लाइन के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उस लाइन के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ओके, जो मैं पहले बता रहा था कि नंबर ऑफ लाइंस रीड करेगा वो नहीं करेगा। ओके, बट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रीड लाइन हमेशा एक टाइम पे एक ही लाइन को रीड करती है, मल्टीपल को नहीं करती है। गॉट इट? सो गाइस अब हम देखते हैं रीड लाइंस। रीड लाइंस, ओके। सो ये कहता है अगर मैं सिंपल रीड लाइंस ऑपरेशन चलाता हूँ तो टू रीड ऑल लाइंस, ओके, फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न टाइप इज लिस्ट। वो क्या करेगा, हर पूरी फाइल की जितनी भी लाइंस है उन सबको रीड कर लेगा और रीड करने के बाद उन्हें एक लिस्ट में डाल के दे देगा अलग अलग। तो देखो कैसे, अगेन ये करा मैंने, एफ ओपन, गॉट इट, फाइल को रीड कर लिया निशान1.txt। तो अब सिंपल ऑपरेशन चला रहा हूँ, अच्छे से देखो। f1 विच इज इक्वल टू में f डॉट रीड लाइंस, ओके, कॉल इट एंड देन प्रिंट f1, ओके। ये मैंने f1 को प्रिंट करा दिया, f1, अगेन f डॉट क्लोज। तो देखो क्या हुआ, हमने क्या करा, देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है हर एक लाइन को। लाइक सबसे पहले थी हेलो निशांत हेलो, फिर क्या थी इन दी टेक्स्ट जो भी थी, फिर आई एम हेयर वन वाली, फिर हेयर वाली। तो 4 लाइन थी एक पैरामीटर। देखो हर लाइन को अलग अलग स्ट्रिंग में आप डाल के आपको एक लिस्ट थ्रो करा दिया है, एक लिस्ट थ्रो करा दिया। तो जो अगर f1 की बात करो तो हेयर टाइप ऑफ f1 विच इज लिस्ट। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, लिस्ट है। लेंथ ऑफ f1 कितने लाइंस बनी है मेरे पास, 14 लाइंस, गॉट इट। इस तरीके से मेरे पास आउटपुट आ गया। तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, हेयर रिटर्न टाइप इज लिस्ट। तो अब मेरे पास सारे ऑपरेशन क्लियर हो चुके हैं आपके, रीड लाइंस जो भी था, ओके। अब एट लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखो, आपने कभी भी कोई भी फाइल एडिटिंग का कोड अगर कहीं लिखा हुआ देखा होगा इन पाइथन, तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, विद ओपन निशांत वन डॉट, और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, ओके, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच, ओके। मैंने लिखा विद ओपन निशांत वन डॉट txt एज f, ये हो गया मेरा कोड रेडी, ओके। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ आर प्लस मोड में, ठीक है। बेसिकली मुझे आपको विद कीवर्ड का वर्किंग समझाना है यार। इफ वी यूज इफ सॉरी विद स्टेटमेंट या कीवर्ड यहाँ पर, ओके, विद कीवर्ड का जब हम यूज करते हैं तो मुझे फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब अगर विद का मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है कि फाइल विद ओपन, मतलब ये जो फाइल ओपन है एफ कीवर्ड के साथ, इसके स्कोप के इंटरनली ओपन है, मतलब इसके बाहर आप जैसे जाओगे फाइल अपने आप ही क्लोज हो जाएगी। तो विद क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ विद कीवर्ड फाइल ओपन ओनली स्पेसिफिक एक्सेस, ओके। मतलब एक जो इसका स्कोप है वहीं तक कि आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, जैसे स्कोप से बाहर होगे फाइल क्लोज हो चुकी होगी। सो फॉर कंप्लीट कोड फाइल इज क्लोज्ड। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा है थोड़ा सा, ओके, बट देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। मैंने आर में आर प्लस में बोला, तो आर प्लस का होता है फर्स्ट रीड देन राइट, फर्स्ट रीड देन राइट। तो मैंने लिखा एफ डॉट निशांत को कर रहा हूँ मैं। देखो अब अगर मैं फर्स्ट रीड और देन राइट, पहले वो डेटा को रीड कर लेगा फिर राइट करेगा। मैंने बोला एफ डॉट रीड 10 कैरेक्टर्स, ठीक है, गॉट इट, 10 कैरेक्टर्स। अब मैं बोल रहा हूँ एफ डॉट
राइट, ध्यान से देखना गाइस, एफ डॉट राइट, मैं बोला निशान राजपूत, ओके डन। और इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट, चेक कर रहा हूँ यहाँ पर क्लोज्ड। आपको पता है ये फंक्शन होता है कि अगर आपको फाइल को चेक करना है कि क्लोज्ड है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पे चेक करा एफ डॉट क्लोज, यहाँ पर भी चेक करा और यहाँ पर स्कोप के बाहर भी चेक करा। देखो मैंने फाइल में एफ डॉट क्लोज कहीं नहीं लगाया है, मतलब फाइल को क्लोज नहीं करा है, और मैंने स्कोप के अंदर भी चेक करा, स्कोप के बाहर भी चेक करा। ओके क्लोज आउटर, ये आउटर में चेक कर रहा हूँ मैं। ओके तो यहाँ पर भी एफ डॉट क्लोज, गॉट इट, ये मेरा हो गया रेडी। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, तो अभी के लिए लोकेशन गेट न्यू फाइल, ठीक है। तो देखो क्या आया बेसिकली, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एफ डॉट रीड करा, एफ डॉट रीड 10 कैरेक्टर्स। तो इसे मैंने ये सेव तो कराया नहीं था, तो मतलब ये 10 कैरेक्टर्स मुझे शो नहीं हो रहे हैं। शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, f1 इक्वल्स टू में एफ डॉट रीड एंड प्रिंट f1। ओके तो ये जरूरी था थोड़ा, जो कि नहीं लिखा था मैंने, डेटा। नहीं तो पता कैसे चलता है कि मैं यहाँ पर मैंने डेटा को रीड भी कराया। तो अब ऑपरेट कराते हैं। तो देखो हेलो आई एम हेयर, निशांत में था, निशांत, इस फाइल ओपन है तो मे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट ना हो, तो मैं फाइल क्लोज कर देता हूँ सारी की सारी। एक सेकंड, ओके अब ओपन करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो अगेन वी आर ऑन एच ड्राइव, कैसे एक्सेस कर रखा था मैंने, निशांत को, तो निशांत को ओपन करते हैं। देखो क्या आ रहा है, हेलो आई एम हेयर, ठीक है। तो क्या थी फाइल, हेलो आई एम हेयर फॉर टेस्टिंग एंड ट्राइंग टू मेक एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर डॉट निशांत राजपूत। ओके मतलब कि, और फिर से आया निशांत राठौर, तो दो बार आ रखा है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या था ये, सबसे पहले ने क्या करा, देखो ये मेरा आर प्लस नोट की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, आर प्लस। अभी के लिए मैं इसे दोनों को हटा देता हूँ। ओके अभी के लिए मैं इसे दोनों को हटा देता हूँ। मैंने इसे सेव करा दी फाइल को। ओके सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला ऑपरेशन चला रहा है। देखो 10 कैरेक्टर्स रीड करेगा, कितने, 10 कैरेक्टर। उसके बाद क्या करेगा, इस वाले को राइट करेगा, इस वाले को क्या करेगा, राइट करेगा। ओके तो अब ऑपरेट करके देखते हैं, हो चुका है। ओके क्या रेड करेंगे, स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर, तो ये स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैरेक्टर्स रीड कर लिए। अब राइट की बारी है, तो राइट के लिए मुझे फाइल चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने अगेन फाइल को खोला। ओके तो देखो 10 कैरेक्टर रीड करने के बाद, सबसे पहले रीड करा, उसके बाद डेटा को राइट करना है। मतलब कि ये एक तरह से किस मोड पे चल रहा है आपका, अप एंड मोड में चल रहा है। ठीक है फिर से ऑपरेट कराता हूँ। अगेन क्या होगा, सबसे पहले फाइल को रीड करेगा फिर राइट करेगा। ओके मतलब रीड का मतलब डेटा को पहले सेव करा रहा है, उसके बाद तो कहीं मेरा डेटा ओवरराइड नहीं हो रहा है। ओके तो देखो अगेन हियर वी हैव सेकंड निशांत राजपूत, मतलब कि पहले डेटा जो भी एक बार राइट हो गया उसे पहले रीड कर लेगा, मतलब मिटाने से पहले एक बार उसे कॉपी करके रख ले रहा है। ओके तो इस तरीके से आपने क्या करा, अपने डेटा को सेव करा लिया है। आर प्लस मोड इज जस्ट लाइक योर अप एंड मोड, गॉट इट। अगर मैं इसे करता हूँ डब्ल्यू प्लस, क्या करता हूँ डब्ल्यू प्लस, फर्स्ट राइट देन रीड, फर्स्ट राइट देन रीड। तो पहले ही जैसे मैं चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा आप देखते हैं। इसे क्लोज करो, पहले राइट करा फिर रीड करेगा, तो देखो डेटा भी कुछ नहीं आ रहा है, एम्प्टी है। तो देखो निशांत राठौर, मतलब पहले राइट कर दी, मतलब पहले डेटा को ऐड करा, उसके बाद रीड करने के लिए ट्राई कर रहा है, बट उसके बाद मैंने रीड ऑपरेशन दिया नहीं। तो जब पहले सबसे पहले उन्होंने डेटा उड़ा दिया, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। ओके अब अगर इसके बाद में करता हूँ ये ऑपरेशन राइट के बाद, लाइक दिस। ओके तब मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिल सकता है, क्योंकि फिर राइट ऑपरेशन क्या करेगा, डेटा डिलीट तो कर देगा, बट ठीक है उसके बाद में रीड कराऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ डेटा मिल जाए। ओके एक सेकेंड, अभी भी नहीं मिला मुझे यहाँ पर, फर्स्ट राइट देन रीड, क्लोज इट, क्लोज इट।
राइट एंड रीड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो देखो डेटा तो राइट हो रहा है बट रीड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है गाइस? देखो गाइस, राइट करते वक्त जब ये राइट हो रहा है, मेरा फाइल पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया, उसके बाद उसे एक्सेस करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर डेटा मुझे नहीं मिल पा रहा है कहीं पर भी। ओके, गॉट इट। तो डब्ल्यू प्लस मोड इज क्वाइट नॉट बेनिफिटेड फॉर यू, क्योंकि डेटा को ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं से तो उड़ा ही दे रहा है। तो इसे आर प्लस में या ए में यूज कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ए प्लस सबसे बेटर होगा, क्या अपेंड करेगा, मतलब पुराना डेटा भी रहेगा और नए को आप रीड भी कर सकते हो। ओके, बट जो मेन चीज यहाँ बतानी थी विद स्टेटमेंट से वो ये थी कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ये जो रीड राइट ऑपरेशन था ये तो छोड़ दो, ठीक है। आप लोगों को जैसे मैं मोड समझा रहा था, तो मोड आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ओके, बट जो मेन चीज आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये करनी है कि अगर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एफ डॉट क्लोज, क्लोज वाले में, तो ये क्या बोला फॉल्स, कि भाई फाइल क्लोज्ड नहीं है। बट जैसे मैं बाहर आया बिना फाइल में एफ डॉट क्लोज करे, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, फाइल क्लोज है। ये बुलियन रिटर्न कर रहा है, ये चेकिंग ऑपरेटर है, मैं फाइल क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि फाइल क्लोज है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे विद स्टेटमेंट का सबसे बेनिफिशियल फीचर यही है कि अगर आप उसके इंटरनल कोई कोड लिखते हो तो बस फाइल सिर्फ उसके इंटरनल वाले स्कोप में ही ओपन रहेगी, बाहर आते ही वो क्लोज हो जाएगी। मतलब आपको बार बार एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज, एफ डॉट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रीड राइट एंड विद स्टेटमेंट। गॉट इट गाइस? आई होप अब आप लोगों को अच्छे से सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे।